नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी ने मनाया 138वां स्थापना दिवस, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई, सर्किट हाउस में आयोजित। किसानों के लिए संघर्ष करने वाली रणनीति की गई तैयार। पुजारी समाज द्वारा भू राजस्व अधिकार प्रदान कर 1991 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व पर गांव सतीपुरा में निकाला गया नगर कीर्तन। और अब समाचार विस्तार से। पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा हक मांगते सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने एवं पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। एबीवीपी के प्रदर्शन में शहर की विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के संचालक भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। एबीवीपी प्रांत महामंत्री श्याम शेखावत ने कहा कि राजस्थान में विगत 3 वर्षों में आयोजित सभी परीक्षाओं के पेपर घोटाले की भेंट चढ़ चुके हैं। हजारों की तादाद में पेपर बेचे जाते हैं, जबकि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए चंद लोगों को गिरफ्तार कर खानापूर्ति कर देती है। पेपर बेचने को सरकार ने अपना बिजनेस बना लिया है। जब से प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस सरकार आई है, तब से एक भी पेपर सही तरीके से संपन्न नहीं हो पाया है। पिछले 3 वर्षों में पटवार से लेकर ग्राम सेवक, कांस्टेबल, एलडीसी, पुस्तकालय वर्ग, रीड सहित सभी भर्ती परीक्षाओं के पेपर समय से पूर्व बाजार में रद्दी की तरह बेचे गए। गाँव का आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का बच्चा बड़ी उम्मीदों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शहर आता है, लेकिन कांग्रेस सरकार लगातार छात्रहितों पर कुठाराघात करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नोहर के ही एक छात्र ने 2 बार पेपर रद्द होने के चलते परेशान होकर आत्महत्या कर ली। हाल ही में आयोजित हुई द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान जिस प्रकार से चलती बस में जीके का पेपर पकड़ा गया, उससे साबित हो गया कि सरकार बेरोजगारों के अन्याय की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। उन्होंने सभी पेपर लीक प्रकरणों की जांच सीबीआई को सौंपकर इसमें शामिल लोगों पर आरासूका लगाकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। भूख हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर एबीवीपी के जिला संयोजक महेंद्र सोनी, रवि सिंह, अनिल कुमार, नवदीप, विकास, मनप्रीत सिंह, मुरलीधर, विशाल, प्रकाश, प्रजापति सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा जिला कलेक्टर पर हाल ही में विगत वर्षों में कांग्रेस सरकार के द्वारा विभिन्न प्रायोगिक परीक्षाएं के जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं और सरकार उन्हें एक अच्छे से बिजनेस बना के उन पेपरों को बेच रही है। छात्र हितों का हनन होते हुए जब से भी कांग्रेस सरकार आई है, जब भी एक भी पेपर हुआ है वो एक भी सफल होने का काम नहीं कराया है। चाहे वो एक गरीब बच्चा है जो गांव से निकलकर शहर में पढ़ने के लिए उसको माँ बाप हैं जो फीस देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार छात्र हितों का हनन करने में बिल्कुल तुली हुई है। इसके खिलाफ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ साथ हनुमानगढ़ शहर की विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के मालिकों के द्वारा भी आज हमें समर्थन दिया गया है और हम सभी आक्रोशित होकर कलेक्टर साहब को राज्यपाल महोदय के नाम से विज्ञापन दे रहे हैं कि आने वाले समय में भी जो भविष्य में पेपर होने वाले हैं, या तो कांग्रेस सरकार उन पर रोक लगा दे या उनसे नहीं हो पा रहा है तो विज्ञापन अपना इस्तीफा देकर करे, क्योंकि छात्र हितों का हनन हो रहा है, छात्र मरने को हो रहे हैं। हाल ही में हनुमानगढ़ के नोहर के एक बच्चे ने कल सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो 2 पेपर पहले दे चुका था और वो दोनों के दोनों पेपर फेल हो गए हैं। इसके लिए रद्द हो गए। रद्द होने के कारण से वो बच्चे ने सुसाइड किया। कांग्रेस सरकार से यही रहेगा कि हाल ही में जो 2nd ग्रेड का पेपर जो लीक हुआ है, बस के अंदर सभी बच्चों के पास वो पेपर मिला, तो कांग्रेस यही कहेंगे कि एक तो वो पेपर सीबीआई जांच हो, साथ ही में जिन बच्चों के पेपर में जो थे उनके एडमिट कार्ड है, उन बच्चों को जो आने जाने का उनका किराया था वो माफ किया जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। साथ ही में जब भी आगामी वो पेपर हो तो सरकार उन्हें परिवहन के माध्यम से, उनको कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उनको उनके परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई। हम आज धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं जो हमारे पिछले पेपर लीक हुए हैं रीट वाले, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आगे आने वाले पेपर है ना वो लीक मत हो, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से ये मांग है कि पेपर है नहीं वो लीक मत होए, लीक ना होए, इसलिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे हम भूख हड़ताल भी करेंगे, ये करने वाले कार्रवाई होंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर जंक्शन स्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भूपेंद्र चौधरी, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत चंद्रा ने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हनुमानगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष अश्विनी पारिक ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का 138 साल का इतिहास काफी गौरवमयी रहा है। कांग्रेस के सुशासन में भारत ने छोटी सी सुई से लेकर हवाई जहाज तक की निर्माण की कलाएं सीखी, जो केवल कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे भारत को एक माला में पिरोने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि हनुमानगढ़ से प्रदेश यात्री के रूप में अनेकों कार्यकर्ताओं ने पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा को सफल बनाने में योगदान दिया। अश्विनी पारिक ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को 26 जनवरी से चलाए जाने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। इस मौके पर गणपत सिंह राजपुरोहित, गुरजन सिंह चोटिया, निरंजन नायक, जगदीप सिंह विकी, अनिल तिवाड़ी, नवीन मिड्ढा, आनंद जोशी, अरविंदर गोदारा, हैप्पी सिंह, राजेंद्र सुथार, संदीप सिंह बराड़, बंसीलाल, रमेश भांबू, श्रीराम बारूपाल, बाबूलाल, सोनू, महेंद्र रोड, बलजिंदर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब ए.ओ. धूम और उनके 3 साथियों ने मिलकर अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। 138 साल जिस पार्टी को हो चुके हो, उस पार्टी का क्या इतिहास रहा है वो आप लोगों के सामने है। हमारी पार्टी ने जो अब्दुल आजाद कलाम ऐसी पार्टी के साथ के जुड़े हुए हैं और इस पार्टी को हमारे पूर्वजों ने और हमारे साथियों ने अपने खून से सींचा है। कैसा देश चलेगा, कैसी डिसीजन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं, तजुर्बा नहीं रहा। और अंग्रेजों के पहले जो राजाओं का राज था, डेमोक्रेसी कभी रही नहीं थी अपनी कंट्री में, तो एक बहुत भारी एक क्वेश्चन मार्क था अपने आगे कि ये अपने देश को संचालन कर सकेंगे कि नहीं। स्थापना दिवस के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त जोश है। आज इस अवसर को और मैं सभी हनुमानगढ़ वासियों को मैं बधाई देता हूँ और नववर्ष की बहुत बहुत बधाई सभी। आज कांग्रेस पार्टी के 135वें स्थापना दिवस के मौके पर आज सभी कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सभी ने कांग्रेस की रीति नीतियों के बारे में सभी ने यहाँ पर विचार विमर्श किया और सभी ने कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे देश को आज़ाद करवाया, हमारे देश के उन्होंने जो विकास के अंदर अपना योगदान दिया और कांग्रेस पार्टी ने अपने राज के अंदर जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपना राज कायम किया और सभी को एक समझा, ऊंच नीच को खत्म किया, जात पात को खत्म किया और बहुत ही ज़्यादा विकास किया। तो आज हम सभी कांग्रेस जन इस खुशी मना रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस जन्मदिन पर। और जो राहुल गांधी जी अभी यात्रा कर रहे हैं अपनी, उस यात्रा का भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर सभी ने जो हमारे वहाँ पर यात्रा में भाग लेके आए थे, वो भी हमारे अश्विनी जी और भूपेंद्र भाई साहब और तिवाड़ी जी वहाँ पर गए हुए थे। इन्होंने भी अपने विचार हमारे सभी कांग्रेसजनों के साथ साझा किए, जो राहुल जी के साथ उन्होंने अपना टाइम व्यतीत किया, उन्होंने उसके साथ यात्रा की, उन्होंने जो भी वहाँ समझा देखा उन्होंने यहाँ पर आके बताया। और आगे हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 तारीख से शुरू कर रहे हैं। उसके संबंध में भी सभी कांग्रेसजनों के साथ विचार विमर्श किया गया और हमारे जो पार्षदगण आए थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे वार्ड के अंदर आप इस यात्रा को शुरू करें ताकि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके और सभी कांग्रेस पार्टी का दोबारा राज है। अखिल भारतीय किसान सभा की एक बैठक जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में किसानों के लिए संघर्ष करने वाली रणनीति तैयार की गई। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी की एक बैठक जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए किसान सभा के संयोजक सुरेंद्र शर्मा ने बताया, बैठक में त्रिचूर में आयोजित हुई बैठक की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके अलावा प्रत्येक तहसील स्तर पर किसान बीमा को लेकर आंदोलन चलाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। इसके अलावा जिला, तहसील तथा ग्राम स्तर पर किसान सभा की सदस्यता चलाई जाएगी। सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि बैठक में किसानों की सिंचाई पानी समस्या को लेकर भी व्यापक रूप से आंदोलन करने की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में सुरेंद्र शर्मा के अलावा भादरा विधायक बलवान पुनिया, किसान नेता मंगेश चौधरी सहित अखिल भारतीय किसान सभा के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आजादी देश की हुई तो आजादी के बाद में जो अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन में जो तय किया था अब वो थोड़ा बदल गया था, क्योंकि पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, अब अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों के बाद में जो शासन व्यवस्था सत्ता में आई वो पुलिस का था, उसका गठजोड़ जो है सत्ता में काबिज हो गया। तो किसान सभा जो है अब क्या करना चाहिए, तो किसान सभा के अंदर एक वर्ग ऐसा था जो अंग्रेज चले गए तो जो है
अब जो है किसको दी जाए, जो जोतता है खेत उसकी जमीन होनी चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर के लगातार, इसलिए आप देख रहे हैं 35वां सम्मेलन अभी हुआ है, लगातार हमारे सम्मेलन होते रहे। उन सम्मेलनों में उस जमाने में जो भी किसान की उस दौर में समस्याएं थी उन पर अखिल भारतीय किसान सभा के सम्मेलन में चर्चा हुई, उसके बारे में रणनीति बनाई गई, लड़ाइयाँ लड़ी गई, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो है, बड़े बड़े संघर्ष आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद में भी लगातार जो है हमारे राजस्थान के अंदर भी, जैसे गरसाना रावड़ा का संघर्ष हो, चाहे 70 के अंदर जमीनों का जो बंटवारे का जो आंदोलन हो, तमाम सवालों को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में पूरे देश में किसान जो है लड़ते रहे। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते बढ़ाते 35वां सम्मेलन अभी जो है त्रिशूल के अंदर हुआ है, और त्रिशूल में ये दूसरा सम्मेलन अखिल भारतीय सम्मेलन। एक सम्मेलन हमारा राजस्थान में भी हुआ है सीकर के अंदर, अखिल भारतीय सम्मेलन 74। इसलिए तो इस सम्मेलन का मैंने जो कहा था, सम्मेलन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो सम्मेलन चाहे शाखा ग्राम कमेटी का हो, चाहे तहसील का हो, चाहे जिले का हो, चाहे राज्य का हो, जिस इलाके का सम्मेलन है उस इलाके के लिए सबसे बड़ा निकाय सम्मेलन है। आज अखिल भारतीय किसान सभा के जो हमारा जिला कमेटी की मीटिंग प्रत्येक तहसील से हमने साथियों को बुलाया। एक तो त्रिशूल जो केरल में हमारी ऑल इंडिया सम्मेलन हुआ था उसकी रिपोर्टिंग है, उसके अलावा बीमा क्लेम को लेके आंदोलन प्रत्येक तहसील में चलाने का हमारा प्रावधान, उस पर हमने प्रस्ताव पारित करेंगे। और तीसरा हमारा जो मेंबरशिप है जिले में, जैसे पूरे जिले की मेंबरशिप हम तहसील वाइज करेंगे, तहसील की ग्राम इकाइयाँ बनाएंगे, उसके लिए तहसील कमेटी की हमारी मेंबरशिप यहाँ आ चुकी है। उस पर हम बैठ कर भी जिलाध्यक्ष साथी बलवान पूनिया, मंगेश चौधरी सारे साथी बैठे हैं। अभी इस पर चर्चा चल रही है। चर्चा चलने के बाद जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में बिजली को लेके, पानी को लेके, सिंचाई पानी को लेके, बीमा क्लेम को लेके हमारे आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी आज बैठ के, और रणनीति बना के हम गाँव में, प्रत्येक गाँव में जा जाके पर्चियां काटेंगे, साथ में हमारी किसान सभा की मेंबरशिप करेंगे, ग्राम इकाई बनाएंगे। उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा बना के जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन, लगातार सरकारों के खिलाफ लड़ने का प्रोग्राम हमारा बनेगा। आज ये कमेटी अभी बैठी है, लगातार सारे लोग आए हुए हैं पूरे जिले से, बैठ के तय करके रणनीति बनाएंगे। यही आज का प्रोग्राम है। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी की बैठक थी। अभी 1 तारीख से 31 तारीख तक सदस्यता अभियान है जिले में। किसान सभा का संगठन किसान तक पहुंचे। किसान सभा ने नारा दिया है, हर गांव में किसान सभा, हर किसान किसान सभा में। इस सदस्यता अभियान को लेकर के ड्यूटी लगाई है। 15 तारीख को मेगा अभियान है कि हम सारे जिला कमेटी के, तहसील कमेटियों के लोग गांव में किसान के पास जाएंगे सदस्यता अभियान से। जैसे अभी 4-5 दिन पहले यहाँ कार्यक्रम था, मैं आया हुआ था, रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के किसान यहाँ बैठे थे। उस दिन भी बात हुई, उन्होंने मांग पत्र भी मुझे दिया था। उससे पहले हमने रामगढ़ में, छन्नी बड़ी में इन घोटालों पर बात भी करी है, इन पर कार्रवाई भी कराई है। रामगढ़ की तो अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई, छन्नी बड़ी में हमने जेल भिजवाया उसको व्यवस्था। उससे पहले रासलाना ग्राम सेवा सहकारी समिति, डुंगराना ग्राम सेवा सहकारी समिति, कई समितियों में ऐसे गबन हुए तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। जो ये रतनपुरा वाला मांग पत्र प्राप्त हुआ, इस पर भी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान सरकार को भी, राजस्थान की विधानसभा चलेगी तो उनको बताएंगे इस तरीके से एक व्यवस्थापक लोगों को उजाड़ के चला जाता है। फसल बीमा 2021 अभी पेंडिंग है, इसका डिसीजन 1-2 दिन में होने वाला है। मुझे 31 तारीख तक का, जब मैंने जयपुर में धरना करा था तब लिख के दिया था। उससे पहले उन्होंने मौखिक कहा था सरकार ने, मैंने कहा लिखित में लाओ, ताकि किसानों को, किसान सभा मांग करती है कि समय पर फसल बीमा क्लेम दिया जाए। उसको लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति मड़सीसर के व्यवस्थापक ने फ्रॉड करा था 2020 के रबी के बीमा में, वो फ्रॉड के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। उसको जेल भी 2 बार भिजवाया है। माननीय न्यायालय ने फ्रॉड होने के बावजूद उसकी बेल ले ली, वो अलग इशू है, पर अभी भी उसकी जांच चल रही है। रेसीबी की जांच भी, कार्रवाई चल रही है। और फसल बीमा को लेकर के 2021 का जो बीमा क्लेम है उसका अभी डिसीजन होना बाकी है। क्रॉप कटिंग प्लस सैटेलाइट का इशू चल रहा था, हम अड़े हुए इस बात पर कि क्रॉप कटिंग से बीमा क्लेम दिलवाएं। बीमा क्लेम स्टेट गवर्नमेंट तय करके और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज रही है। 1-2 दिन में बीमा सेट हो जाएगा और बीमा आ जाएगा। जो बीमा आएगा, हमारी मांग आ गई है कि हम क्रॉप कटिंग से बीमा क्लेम लेंगे। पुजारी समाज को भू राजस्व अधिकार प्रदान कर 1991 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान पुजारी महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
पुजारी समाज के भू राजस्व अधिकार प्रदान कर 1991 के पहले की स्थिति बहाल करने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान पुजारी महासभा के बैनर तले पुजारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि अखिल राजस्थान पुजारी महासभा समाज की भू राजस्व अधिकार बहाली की मांग लंबे समय से करते आ रही है। पुजारी समाज से मुख्यमंत्री की ओर से विगत विधानसभा चुनाव में वादा किया गया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पुजारी समाज की भू राजस्व मांग का स्थायी और सम्मानजनक हल निकालकर पुजारी समाज को उनके हक प्रदान करेंगे। लेकिन सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पुजारी समाज की यह मांग पूरी नहीं की गई है। मांग पूरी न होने के कारण राज्य में जगह जगह बाहुबलियों, भू माफियाओं इत्यादि की ओर से पुजारियों की हत्या, अपहरण व मारपीट की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में विगत सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें पुजारी समाज संतुष्ट नहीं था। उक्त परिपत्र के संदर्भ में भी ऑनलाइन LRC आदि की पालना आज तक नहीं हुई है। उन्होंने उक्त समस्या का निदान पुजारियों के हित में करने का आवश्यक कदम उठाकर राहत प्रदान करने की गुहार लगाई। इस मौके पर दिलीप कुमार लालदास, विनोद कुमार श्यामलाल, वीरेंद्र कुमार, वेद प्रकाश गुमानदास, रेवता राम, कालूराम, श्रवण, सूर्यादास, राकेश कुमार, प्रदीप आदि मौजूद रहे। ये सब पुजारियों की बहुत बड़ी समस्या है। 13/12/91 को जो है पुजारियों के उनकी भूमि से नाम हटा दिए गए थे और नाम हटाने के बाद जो है पुजारी जो है जब जमाबंदी से नाम हट गया तो वो जो है भूमिहीन हो गए। उसके बाद किसानों पुजारियों ने जो है सरकार से बार बार ज्ञापन देना और अपने नाम वापस जुड़ाने के लिए संघर्षरत है। ये पूरे राजस्थान लेवल पर एक संगठन बना हुआ है, अखिल राजस्थान पुजारी महासभा। उसी के निर्देशन में जो है आज यहाँ हम हनुमानगढ़ जिले के पुजारी जो है ज्ञापन देने आए। ये पुजारियों की पुरानी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी की ज़मीनें थी जिनमें पुजारी अपना जो है काश्त करके अपना परिवार चला रहे थे और नाम हटाने के बाद गाँव में भूमाफिया लोगों की नज़र पड़ी। उन्होंने कहा आपके जमाबंदी में नाम नहीं है इसलिए हम आपको पुजारी नहीं रखेंगे, हम तो दूसरे को रखेंगे। इस प्रकार विवाद हो गए, काफ़ी जगह मारपीट हुई, पुजारी काफ़ी हत्याएँ भी हुई और रोज़ झगड़े आए दिन झगड़े होते रहते हैं। ये ज़मीन इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की पुरानी झुंडा कट निकाली हुई ज़मीनें हैं। इनमें खातेदारी देने के भी नियम है, परंतु सरकार ने जो है उस समय पता नहीं किस कारण से जो है इनके नाम हटा दिए। उसके लिए संघर्ष रहते हैं और जब तक नाम नहीं जुड़ेंगे पुजारी जो है क्यों और उसके जीवन का कोई साधन ही नहीं है, इसलिए जो है जब तक नाम नहीं जुड़ेंगे, खातिरदारी नहीं मिलेगी, तब तक जो है संघर्ष रहेंगे। ये मामला है जी 13/12/91 को भैरव सिंह सरकार ने पुजारियों के नाम रातों रात बिना पुजारियों को सुने एक परिपत्र जारी कर बदनीयती से नाम हटा दिए, जिसके बाद में सरकार ने कई परिपत्र जारी किए और सरकार ने 1-2 परिपत्र उनमें ये भी माना कि ये हमारी लिपि के भूल रही है और उन परिपत्र नाम दोबारा जोड़ा जाए। लेकिन सरकार ने बार बार परिपत्र जारी हुए, उन परिपत्रों की आज तक पालना नहीं हुई। आज हमारा जो संगठन है उस संगठन ने प्रदेश भर में हर डिस्ट्रिक्ट के DM को ज्ञापन दिया है। उसी क्रम में हम आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। अगर हमें पूर्ण खातिरदारी नहीं मिलती है, आज सरकार नहीं चाहती है, तो हम एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। उसके लिए सरकार तैयार है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बुधवार को गांव सतीपुरा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बुधवार को गांव सतीपुरा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। गांव में पहली बार निकाले गए नगर कीर्तन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान पंजाब के बहाववाला की गतका पार्टी की ओर से हैरतअंगेज कारनामे दिखाए गए। नगर कीर्तन में सशस्त्र कला कौशल के प्रदर्शन ने हर किसी को रोमांचित कर दिया। हैरतअंगेज करतब देखकर वाहनों में पैदल निकलने वाले लोग चकित रह गए। घरों की छतों पर खड़े होकर लोगों ने करतब देखे। नगर कीर्तन में काफी संख्या में सिख समाज के नागरिकों ने उत्साह से हिस्सा लिया। बैंड बाजों के साथ निकले नगर कीर्तन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में सबसे आगे पंच प्यारों की अगुवाई में फूलों से सुसज्जित वाहन में श्री गुरु ग्रंथ साहब की सवारी विराजमान रही। नगर कीर्तन के आगे सेवादार झाड़ू से रास्तों की सफाई करते चल रहे थे। सिख समाज के नागरिकों ने कीर्तन कर गुरु साहिब की महिमा का बखान किया। शब्द कीर्तन में गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन क्षणों को सुनकर श्रद्धालुओं ने सतनाम श्री वाहेगुरु का उच्चारण किया। नगर कीर्तन में सजाई गई पालकी जब गांव की गलियों से होकर गुजरी तो श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को नमन किया। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। जगह जगह लंगर का आयोजन किया गया। गांव सतीपुरा व आसपास की ढाणियों से होते हुए निकले नगर कीर्तन का समापन वापस गुरुद्वारा पहुंचकर हुआ। नगर कीर्तन के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ये जो प्रोग्राम सतीपुरा संगत ने उलीकिया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਮ ਹੰਭਾ ਕੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਸਰਵੰਸ ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ सेवा में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा पाएं। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं का 5 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण दल बुधवार को महाविद्यालय से रवाना हुआ। सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं का 5 दिवसीय शैक्षणिक भौगोलिक भ्रमण दल बुधवार को महाविद्यालय से रवाना हुआ। महाविद्यालय प्राचार्य ने झंडी दिखाकर भ्रमण दल की बस को रवाना किया। प्राचार्य ने बताया कि शैक्षणिक भौगोलिक भ्रमण दल माउंट आबू पुष्कर सहित अन्य जगहों पर जाएगा। भ्रमण से छात्राओं को बहुत सारी नई जानकारी मिलेंगी। उन्हें राजस्थान की धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। 60 छात्राओं का यह भ्रमण दल माउंट आबू, आबू गुरु शिखर, नक्की झील, सनसेट पॉइंट, अर्बुदा देवी मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर, देरानी जेठानी का झरोखा आदि का अवलोकन करेगा और उन सब के बारे में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक जानकारियां प्राप्त करेगा। माउंट आबू से यह दल रवाना होकर अगले दिन सिरोही जाएगा, जहां पावापुरी जैन तीर्थस्थल का भ्रमण करेगा। रात्रिकालीन कार्यक्रमों में कैंप फायर जिनमें कवि सम्मेलन, समूह नृत्य गीत, नाटक, एकल नृत्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत आदि का आयोजन होगा। छात्राओं को न केवल ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा, उन्हें अनुशासन में रहने का सहयोग की भावना के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। छात्राओं की भ्रमण दल के साथ व्याख्याता सुलोचना बेनीवाल, प्रियंका तंवर, सरिता सिंह, ईश्वर सिंह, प्रदीप कुमार आदि रवाना हुए। आज हमारे महाविद्यालय का शैक्षणिक और ऐतिहासिक टूर जो है वो 5 दिन का रवाना हो रहा है। तो माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी और पुष्कर, अजमेर और जोधपुर होते हुए मानगढ़ वापस 5 दिन बाद 2 तारीख को यहाँ वापसी होगी। इस दौरान सारे बच्चे जो हैं वो अपने कल्चरल एक्टिविटी और ऐतिहासिक जो भी स्थान होंगे वो सारे स्थानों को भ्रमण करते हुए और अपना एंजॉयमेंट करेंगे। संगरिया तहसील क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की अपने घर से भागकर हमारगढ़ पहुंच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बाल कल्याण समिति ने बालिका से पूछताछ के बाद समझाइश कर उसके परिजनों के साथ भेज दिया।
संगरिया तहसील क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की अपने घर से भागकर हनुमानगढ़ पहुंच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बाल कल्याण समिति ने बालिका से पूछताछ की तो पता चला किसी कारण वह घर से भाग गई। समिति ने बालिका को दस्तयाब कर उसके परिजनों को सूचना दी। परिजनों के आने के बाद ही समिति की ओर से आगामी कार्रवाई की जाएगी। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि संगरिया तहसील क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की मंगलवार को किन्हीं कारणों से घर से भाग गई। वह बस में सवार होकर मंगलवार रात्रि को हनुमानगढ़ पहुंच गई। किसी जागरूक नागरिक ने इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी। इस पर बालिका के रात्रि को रैन बसेरे में ठहरने की व्यवस्था की गई। बुधवार सुबह जब समिति की टीम ने रैन बसेरा पहुंच बालिका से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके माता पिता उसे बेच रहे थे। इस पर बालिका को बाल कल्याण समिति ने दस्तयाब कर दिया। उसके माता पिता को सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि अगर बालिका को बेचने के प्रयास की बात सामने आती है तो बालिका के माता पिता को पाबंद किया जाएगा। बालिका ने भी कहा अगर उसके साथ भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होता तो वह अपने घर जाने को तैयार है। एक बालिका जो संगरिया क्षेत्र की है नाबालिग, वो कल किन्हीं कारणों से घर से भाग गई और सुरक्षित यहाँ हनुमानगढ़ बस के द्वारा पहुंची तो एक जागरूक नागरिक के द्वारा हमें सूचना मिली और मीडिया कर्मी ने उनको कह के एक बार रात को रैन बसेरा में आवासित कर दिया था उन्होंने। आज सुबह अभी आके बच्ची से मिले तो बच्ची ने आरोप लगाया कि उसके माता पिता उसको बेच रहे थे। अभी बच्ची को बाल कल्याण समिति के हैंड ओवर कर लिया है हमने और उनके माता और पिता को सूचना दी है। अगर ऐसी बात है तो उनको पाबंद किया जाएगा। और बच्ची से भी बात हुई है तो बच्ची ने कहा अगर मेरे साथ भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो तो मैं घर चली जाऊंगी। तो इनकी माता को बुला लिया गया है और मामले का पूरी जांच कर बच्ची को भेजा जाएगा। उसके बाद लगातार संगरिया पुलिस और CWC मॉनिटरिंग करेगी, ऐसी कोई बात नहीं हो। और मैं ये भी निवेदन करूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि कोई भी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ ऐसी बात हो, खासकर बच्चियाँ जो बेटियाँ हैं वो ऐसे घर से नहीं निकलें। कल को कहीं कोई बड़ी घटना हो सकती थी। ये तो सुरक्षित हाथों में पहुंच गई और बाल कल्याण समिति के पास अब बच्ची है, ऐसा बच्ची ने बताया है। अभी उनके माता पिता के आने के बाद सारा मामला क्लियर हो जाएगा। पुलिस जंक्शन पुलिस के भी हमारे ASI पहुंच गए हैं दिलीप जी, तो हम इसकी पूरी गहनता से जांच करके ही बच्ची को घर पे आवासित करवाएंगे और पाबंद भी किया जाएगा उनको। भविष्य में ऐसी कोई भी बात नहीं हो, इसकी मॉनिटरिंग लगातार CWC और पुलिस करेगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।